बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 37। पिछले लेक्चर में हमने राउंड अप और राउंड डाउन के फार्मूलाज को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह सम और सम इफ इन दो फार्मूलाज को इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अब सबसे पहले हम जो फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम। सम का फार्मूला वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम सम के जो फार्मूला है इसको डिफरेंट एंगल से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इसका फंक्शन वो सेम ही है, यानी कि किसी भी वैल्यूज को आपस में ऐड करना। लेकिन हमने जो पिछले लेक्चर में सम का फार्मूला सीखा था उसमें हमने किसी एक रो के अंदर या किसी एक कॉलम के अंदर सिलेक्शन के जरिए अपने जो सेल्स के अंदर वैल्यू थी उनको ऐड करना सीखा था। तो इस सम के फार्मूले के अंदर हम मखसूस सेल के अंदर, यानी ख्वाह वो सेम रो में हो या किसी कॉलम डिफरेंट कॉलम में हो या डिफरेंट रो में हो या डिफरेंट किसी सेल में हो, अपने किसी मखसूस सेल्स की को ऐड कराने के लिए हम सम के फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ अपने सेल्स के अंदर टाइपिंग कर लेते हैं। Blank A1. अब मेरे पास A1 का सेल है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक वैल्यू टाइप कर देते हैं। 3 टाइप किया। अब मैं किसी और सेल के अंदर मूव करता हूँ। Blank B1. Blank C1. अब मैं C वाले सेल के अंदर चला गया, यहाँ पे भी कुछ टाइप कर देता हूँ वैल्यू। 2 टाइप कर दी। Blank C2. अब इसी तरह मैं नीचे आ गया, निचले वाले सेल के ऊपर C2 वाले सेल पर, इस पे भी मैं कुछ वैल्यू टाइप कर देता हूँ। 4 टाइप कर दिया। Blank D2. अब मैं राइट की जानिब मूव किया अगले सेल के अंदर, डी वाले सेल के अंदर, यहाँ पे भी मैं कुछ लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 लिख देता हूँ। अब इस तरह जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो अब ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आप ऐड कराना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी रो या कॉलम के अंदर हों, तो आप उन एंट्रीज को जो है कि आपस में सम करा सकते हैं। अब मैंने कुछ जो है कि मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ मैंने जो है कि वैल्यूज टाइप की। अब हम सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं कि किस किस सेल की हम वैल्यू को ऐड कराना चाहते हैं। 4 2 Blank 2 C1. Blank 3 A1. अब A1 हमारी एक वैल्यू है, A1 का सेल है जिसको हम ऐड कराना चाहते हैं। Blank B1 2 C1. अब इस तरह C1 हमारे पास एक जो सेल है इसको भी हम ऐड कराना चाहते हैं। 4 C2. C2 हमारे पास सेल है, इसको भी ऐड कराना चाहते हैं। 2 D2. D2 जो हमारे पास सेल है इसको भी ऐड कराना चाहते हैं। इसी तरह जितनी भी सेल्स हैं आपने उनकी वैल्यूज को ज़हन नशीन रखना है, फिर ताकि हम इसके ऊपर अपने जो है कि सम का फार्मूला अप्लाई करें। तो आप जिस सेल के अंदर रिजल्ट चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप उस सेल के अंदर मूव कर लें। Blank E1. अब फॉर एग्जांपल मैं इधर रिजल्ट चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल सम। Type of the formula. इक्वल के बाद सम टाइप करेंगे, SUM। Sum. अब हम लेफ्ट पैरेंट से ब्रैकेट ओपन करते हैं। Left parent. अब हम अपने सेल्स की वैल्यू टाइप करेंगे जिन सेल्स को हम ऐड कराना चाहते हैं। तो पहली वैल्यू A1 थी, A1 फिर कॉमा लगाएंगे। Comma. उसके बाद सेकंड वैल्यू जो हमारे पास जो ऐड कराना चाहते हैं वो C1 में थी, C1 फिर कॉमा लगाएंगे। M comma. फिर उसके बाद जिस नेक्स्ट वैल्यू को आप ऐड कराना चाहते हैं तो वो हम उसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास C2 में थी, C2 आप फिर कॉमा लगाएंगे। M 2L period comma L comma. कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट सेल की वैल्यू लिखेंगे। Date 2. D2 हमारे पास जिस सेल में जो सेल ऐड कराना चाहते हैं D2 लिखा। अब जितनी भी सेल आप ऐड कराना चाहें तो कॉमा के साथ उन सेल्स को टाइप करने के बाद राइट पैरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर दें, Right parent. एंटर प्रेस कर दें। Enter. Blank. अब हम रिजल्ट चेक करते हैं। 11 as formula. अब हमारे पास 11 रिजल्ट आ रहा है, यानी इन टोटल सेल्स को ऐड करने के बाद हमारी वैल्यूज का रिजल्ट। तो अब हम 1 बाय 1 इन सेल्स को चेक करते हैं, इन एंट्रीज को। 2 C3 A1. Start of new data. अब हमारे पास A1 का जो सेल है इसमें 3 था, तो नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं। Blank 2 C1. C1 में हमारे पास 2 था, ये 3 और 2 5 हो गए। नेक्स्ट सेल को चेक करते हैं। 4 C2. अब
नेक्स्ट सेल के अंदर हमारे पास 4 था, तो 5 और 4 9 हो गए। फिर इसी तरह नेक्स्ट सेल पे मूव करते हैं, 2, D2, D2 में हमारे पास 2 था, तो 9 और 2 11 हो गए। blank, 11, has, अब हमारे पास 11 रिजल्ट आ रहा है। यानी आप सम के इस फार्मूले को यूज करते हुए मुख्तलिफ सेल को अगर आप मुख्तलिफ सेल्स को अगर आप ऐड कराना चाहें, यानी मुख्तलिफ सेल्स के अंदर उसका जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कराना चाहें, तो उसके लिए सम के फार्मूले को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सम के इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं जो कि सम इफ का है। जैसे कि नाम ही से जाहिर है कि सम यानी हमने इसको सम करना है, यानी ऐड कराना है, लेकिन कंडीशन के साथ। तो मैं नेक्स्ट शीट पे मूव करता हूं ताकि हम इसको sheet 2, blank, 8, अब फॉर एग्जांपल इसको इस फार्मूले को हम जो है कि इस तरीके से पहले समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास आप अपनी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल आपने अपने डेली एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, तो उस आपकी वर्कशीट के अंदर आपने अपने किसी मखसूस जो आपके एक्सपेंसेस हैं आप सिर्फ उनको सम यानी उनको ऐड कराना चाहें, तो उसके लिए हम सम इफ का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा डेटाबेस तैयार कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर हम सम इफ की कमांड को अप्लाई कर सकें। तो अब हम फॉर एग्जांपल एक हेडिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी DAIL, Y daily, EXPENSES, expenses, daily expenses, अब हमने फॉर एग्जांपल डेली एक्सपेंसेस का एक वर्कशीट तैयार करनी है, तो मैंने हेडिंग दे दी। enter, blank, A2, अब फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग में लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जो हमारी डेट है, DAILEXTE, डेट का एक हेडिंग लगाई। T tab, blank, B2, अब नेक्स्ट हेडिंग पे हम लिख लेते हैं अपने एक्सपेंसेस, EXPENSES, एक्सपेंसेस लिख दिया। expenses, tab, blank, C2, अब नेक्स्ट हेडिंग पे हम लिख देते हैं कॉस्ट, COST, कॉस्ट। cost, enter, blank, A3, अब हम सबसे पहले अपनी डेट कोई भी अगर आपकी जो डेट है आप लिखना चाहें, फॉर One, एग्जांपल one. 11 dash 04 0099 04 dash 2016 अब फॉर एग्जांपल मैंने एक डेट लिख दी। 2016 11 dash 04 dash 16 अब हमने इस डेट के जो है जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं हम वो टाइप करेंगे। तो इस डेट को फॉर एग्जांपल मैं नीचे की जानब फिल करा देता हूँ ताकि हम फॉर एग्जांपल इस डेट का अगर एक्सपेंसेस बनाना चाहते हैं तो select A8 फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट के अंदर select A10 अब मैंने इसको फिल करा देते हैं डेट को। all dates ribbon F5 down 3 enter leaving menu 11 dash date 8 11 dash अब मैंने डेट के अंदर डेट्स लिख दी। blank expenses अब हम blank, एक्सपेंसेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक्सपेंसेस हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है कि हमारी कोई शॉप है, शॉप के अंदर हमारे जो मुख्तलिफ एक्सपेंसेस हैं हम उनको लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप blank B3 expenses blank B3 अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कुछ भी एक्सपेंसेस अपनी कंपनी के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल जो हम डेली एक्सपेंसेस करते हैं उनको लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं लंच लिख लेते हैं, LUNCH लंच लिख दिया। इसी तरह इसकी कॉस्ट लिखते हैं, lunch tab blank C3 कॉस्ट के अंदर लिख लेते हैं कोई भी फॉर एग्जांपल 100 lunch B3 blank B अब लंच के नीचे हम कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं फ्यूल लिख देते हैं, FUEL फ्यूल fuel tab blank C4 फ्यूल का लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50 50 लिख दिया। 50 enter blank B5 अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हम जो है कि fuel blank B5 फॉर एग्जांपल अब हम लिख लेते हैं इसके अंदर TEA टी लिख दिया, T tab blank C5 30 30 कर दिया। 30 enter 11 dash 0 blank B6 T B blank B6 अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हम दोबारा लंच का लिख लेते हैं, LUNCH लंच tab lunch blank C6 120 120 blank B7 lunch blank B7 अब इसी तरह टी लिख देते हैं, TEA टी tab blank C7
4040 T B7 blank B8 अब फ्यूल लिख देते हैं, FUEL फ्यूल। tab blank C8 अब फ्यूल टाइप कर लेते हैं इसमें। 525 fuel blank B0 11 blank B0 अब इसी तरह दोबारा लंच कर लेते हैं। LUC C N CCH tab blank lunch blank C9 100 lunch B9 blank B11 blank B10 अब इसी तरह अगर आपके मजीद कोई एक्सपेंसेस हैं आप उसको आप कर लें। फॉर एग्जांपल Y TEYRES टायर्स लिख दिया। ears tab blank tires blank C10 अब फॉर एग्जांपल 20 200 कर दिया। 200 tires blank 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 B11 अब इसी तरह हम मजीद लिख लेते हैं टायर्स। TYRES tab blank C11 टायर्स 100 type अब हमारे पास ये एक लिस्ट तैयार की हमने। तो अब हमारे पास ये जो एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर मुख्तलिफ हमने लिस्ट तैयार की, जैसे कि लंच हो गया, फ्यूल, टी, और इसी तरह जो हमारे टायर्स, यानी कि हमारे जो इसके अंदर जितने भी एक्सपेंस हुए हैं हमने इनकी लिस्ट तैयार कर दी। अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ किसी एक मखसूस कैटेगरी को आप सम कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे इस लिस्ट के अंदर मैंने जो लिस्ट तैयार की है, tires meat lunch fuel fuel lunch expenses एक्सपेंसेस के अंदर lunch लंच की मेरे पास एक लिस्ट है, यानी इसके अंदर हमने मुख्तलिफ औकात के अंदर लंच किया। तो इसी तरह फ्यूल है, इसी तरह टी है, वगैरह वगैरह। तो अब आप ये चाहते हैं कि हमारी ये जो हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं इसके अंदर सिर्फ हम लंच जो हमने किया है सिर्फ हम लंच की जो है वैल्यू को आपस में ऐड कराएं, यानी लंच का हमारे पास सब टोटल कितना आता है। तो इसके लिए हम सम इफ के फार्मूले के जरिए अपने उस जो है कि इस रिजल्ट को हासिल कर लेते हैं। यानी सम इफ से मुराद ये है कि हम किसी मखसूस सेल के जो किसी भी मखसूस हमारी जो कैटेगरी है सेल के अंदर हम उसकी वैल्यू को आपस में टोटल करवा सकते हैं। तो अब हम कोई एक हेडिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 cost seat blank D2 अब फॉर एग्जांपल एक हेडिंग दे देते हैं टोटल कॉस्ट। TOTAL total COST cost LUCCNCH टोटल कॉस्ट लंच। total cost lunch अब हम क्योंकि लंच के कॉस्ट को ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला सम इफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो है रेंज को चेक कर लेते हैं कि हमारी जो जिस लिस्ट के अंदर हमारी जो एक्सपेंसेस हैं उनकी सेल रेंज क्या है। cost seat expenses lunch B3 B3 हमारा जो पहला सेल है जिसके अंदर हमारी पहली एंट्री है, और लास्ट सेल को चेक करते हैं कंट्रोल डाउन एरो से। tires B11 B11 हमारी लास्ट एंट्री है। तो B3 और B11 expenses B2 edge of curve lunch B3 तो अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। 100 cost total cost lunch टोटल कॉस्ट लंच के कॉलम के अंदर आए, हेडिंग के अंदर, उससे नीचे वाले सेल पे हम रिजल्ट चाहते हैं तो निचले सेल पे मूव करते हैं। blank D3 अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं सम इफ का। तो इक्वल type of the सम इफ SUMIF। MIF sum of अब लेफ्ट पैरेंट से ब्रैकेट ओपन करते हैं। left parent अब हम रेंज बताएंगे कि हमने किस रेंज के अंदर अपने जो है कि डेटा को सर्च करना है। तो अब चूंकि हमारी एक्सपेंसेस की लिस्ट वो बी कॉलम में है और हमारा जो डेटा जो स्टार्ट हो रहा है वो B3 वाले सेल से हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B3 यानी फर्स्ट वैल्यू B context 3 B3, फिर कॉमा लगाएंगे इसके अंदर। comma अब इसके बाद सेल की लास्ट वैल्यू जो कि B11 थी, B context 1 B11 यानी B3 पहली वैल्यू कॉमा B11 लास्ट वैल्यू, इसके अंदर से हमने सर्च कराना है तो कॉमा लगाएंगे। 11 comma अब हमने क्या टेक्स्ट सर्च कराना है, तो अब हम कॉमा लगाने के बाद कोट यानी इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे, colon quote कोट। अब हमने क्या सर्च कराना है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल हम लंच का टोटल चाहते हैं तो यहाँ पे हम
इन्वर्टेड कामास के अंदर लंच टाइप करेंगे, LUNCH, लंच टाइप किया और इन्वर्टेड कामास दोबारा, quote, 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 अब यानी जो भी चीज हमने एज इट इज प्रिंट करानी है उसको हमेशा हम इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। तो लंच लिखने के बाद इन्वर्टेड कामास लगाया, फिर कॉमा लगाएंगे, quote, lunch, quote, comma, कॉमा। अब इसके अंदर हम क्योंकि अपनी कॉस्ट को ऐड कराना चाहते हैं, तो कॉस्ट हमारी कौन से सेल के अंदर थी, यानी बी के अंदर हमने एक्सपेंसेस लिखे थे बी वाले कॉलम के अंदर, और सी वाले कॉलम के अंदर हमने अपनी कॉस्ट जो है कि ऐड की थी। तो कॉस्ट की जो कॉस्ट वाला हमारा कॉलम है उसकी पहली वैल्यू क्या है उस कॉलम की जिसके अंदर हमारी एंट्री है, तो जारी बात है तो B3 हमारी पहली एंट्री थी बी वाले कॉलम के अंदर। तो नेक्स्ट कॉलम चूंकि हमारा सी है तो उसकी पहली एंट्री भी तो थर्ड वाले ही सेल में होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं C, ceiling, 3, C3 से सर्च करें, कहाँ तक सर्च करें, कॉमा लगाएंगे, M, 3, comma, कॉमा C11, C, ceiling, 1, C11। इसके अंदर हमारी जितनी भी कॉस्ट हैं लंच के लिए, जो लंच के अंदर यूज हुई हैं उनको आपस में ऐड करें। तो राइट पेरेंट से ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे, 11, right parent, अब एंटर प्रेस कर देते हैं। enter, Microsoft Office Excel dialog, the formula you type contains an error period, bullet for space, C3M, अब इसके अंदर सॉरी एक कैरेक्टर की मिस्टेक है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। M, 3M, M, equals, comma, home, SUMIF, left pair, B3, B, 1, B, comma, B, 1, comma, quote, LNCH, comma, C3 equal, comma, equals, 3 equals, comma, C, 1, right parent, home, S equals, एंटर प्रेस करते हैं। enter, Microsoft, enter, C3 equals sum of left parent, home, S equal, home, S equal, SUNIF, left, B, left parent, FIMUNIF, left, B3, comma, B, quote, colon, 1, comma, quote, LUNCH, quote, comma, C3, comma, C, quote, colon, enter, blank, 320. अब हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अब हम दोबारा इसी फार्मूले को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट टाइम इसके अंदर जो है कि बाय मिस्टेक मुझसे टाइपिंग की मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए जो वो इसके अंदर फार्मूले का एरर बता रहा था। तो अब हम दोबारा इसी फार्मूले को डिस्कस करते हैं। Blank, 320 as अब इसका formula. रिजल्ट तो वैसे आ गया है, लेकिन हम अब इसी फार्मूले को दोबारा टाइप करते हैं। Blank, D3. इक्वल लिखेंगे सबसे पहले, Type in the formula and अब हम सम इफ टाइप करेंगे, SUM, sum, IF, sum of, सम इफ किया। अब हम इसके अंदर लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करते हैं। left parent, अब हम सेल की पहली वैल्यू इसके अंदर टाइप करेंगे जो कि B3 है, B, alt text, 3, B3। अब उसके बाद हम कॉलन टाइप करेंगे, L, colon, कॉलन B3 से लेकर हमने चूंकि B11 हमारा लास्ट सेल की वैल्यू थी, B, alt text, B11, 1, B3 से B11 की रेंज के अंदर वो सर्च करे, क्या सर्च करे, कॉमा लगाएंगे। 11, comma, अब उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे जो हम सर्च कराना चाहते हैं। colon, quote, अब हम लिखेंगे लंच, LUNCH, लंच। अब इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं। quote, अब उसके बाद कॉमा लगाएंगे दोबारा, quote, lunch, quote, comma, कॉमा। लंच को ऐड करने के बाद, लंच को फाइंड करने के बाद वो हमारी कॉस्ट की वैल्यू के अंदर, कॉस्ट के सेल के अंदर जाए और उन कॉस्ट की वैल्यू को ऐड कर दे। तो हम जिस सेल के अंदर हमने कॉस्ट टाइप की हुई है उस सेल की वैल्यू लिखेंगे। अब चूंकि बी कॉलम के बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है सी, उसके अंदर हमने अपनी कॉस्ट मेंशन की हुई है, तो दोबारा हम कॉस्ट के अंदर की फर्स्ट वैल्यू, सेल की फर्स्ट वैल्यू को टाइप करेंगे जो कि C, ceiling, 3, C3। अब दोबारा टाइप करेंगे कॉलन, L, colon, कॉलन सेल की लास्ट वैल्यू C11, C, 1, C11। अब राइट पेरेंट से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। 11, left,
Right parent. राइट पेरेंट एंटर करेंगे। Enter. Blank. D4. अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं। 320 as formula. अब हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास लंच की कॉस्ट आ रही है वो 320 है। अब हम एरो की मदद से अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट में जाते हैं और चेक करते हैं। 1 lunch. B11-0 lunch. लंच की पहली वैल्यू को चेक करते हैं कॉस्ट की। 100 100 रुपीज जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास लंच की पहली कॉस्ट है। lunch. अब दोबारा डाउन एरो से लंच के नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं। Fuel B4. Fuel. Tea B5. टी Lunch B लंच आ गया। लंच की अब कॉस्ट को चेक करते हैं। 120. 120 हो गया यानी 220 टोटल हो गया। अब दोबारा नीचे अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट में जाते हैं। Lunch. Tea B7. टी आ गया। Fuel B8. फ्यूल आ गया। Lunch B9. ये लंच आ गया। अब इसकी दोबारा कॉस्ट को चेक करते हैं। 100. 100 इसकी कॉस्ट यानी 220 प्लस 100 320 टोटल हमारे पास जो हमारी कॉस्ट जो लंच के ऊपर हमारी इन डेट्स के अंदर जो खर्च हुई वो 320 रुपीज है। 20, 40, 1/3 blank 320 total cost lunch. टोटल कॉस्ट लंच हमारे आ गई 320. 320। अब इसी फार्मूले को हम दोबारा डिस्कस करते हैं। इसको हम दूसरी किसी एक्सपेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। 100 lunch B3. Fuel B4. अब फॉर एग्जांपल हम फ्यूल की कॉस्ट को चेक करना चाहते हैं तो अब हम फ्यूल की कॉस्ट को यही फार्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं। 50, 100 C3. 3 total cost lunch blank. अब हम एक और हेडिंग दे देते हैं TOTAL total OST cost. टोटल कॉस्ट फ्यूल। FUEL. फ्यूल अब डाउन एरो से निचले सेल पे आते हैं। Fuel blank E3. अब इसके ऊपर यही फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल टू सम इफ Type interval SUMIF. सम इफ लेफ्ट पैरेंट से ब्रैकेट ओपन करते Left हैं। parent. अब सेल की पहली वैल्यू देंगे जहां पे हम जो है कि जिसको हम सर्च कराना चाहते हैं अपने एक्सपेंसेस। तो सबसे जो हमारी पहली वैल्यू थी वो B3 वाले सेल में थी। B alt text 3 B3 कॉमा लगाएंगे सॉरी कॉलन। colon अब सेल की लास्ट वैल्यू टाइप करेंगे B alt text 1 B11 यानी B3 से B11 के अंदर वो सर्च करे कॉमा लगाएंगे। 11 comma अब क्या चीज सर्च करे तो दोबारा इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे। quote तो हम फ्यूल की जो है हम ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में फ्यूल टाइप करेंगे। FUEL फ्यूल टाइप किया। अब दोबारा इन्वर्टेड कॉमास। quote अब इसके बाद दोबारा कॉमा लगाएंगे quote fuel quote comma कॉमा। अब हम जिसके अंदर जो हमने कॉस्ट वाला जो हमारा कॉलम है उसकी वैल्यूज को डिफाइन करेंगे जो कि C3 C ceiling 3 C3 कॉलन L colon कॉलन। अब C3 के बाद हमारी फर्स्ट वैल्यू के बाद हमारी सेल की लास्ट वैल्यू C ceiling 11 2 1 C11। अब राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 11 right parent अब एंटर प्रेस करते हैं। enter blank E4 अब हम इस सेल के अंदर मूव करते हैं। 75 as formula अब हमारे पास फ्यूल की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 75 रुपीज है। इसको कंफर्म करते हैं अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट में जाते हैं। 100 lunch B3 अब डाउन एरो से फ्यूल वाली कैटेगरी में जाते हैं। fuel B4 ये फ्यूल है। फ्यूल का कॉस्ट चेक करते हैं। 50 ये 50 कॉस्ट आ रही है हमारी एक फ्यूल की कॉस्ट। fuel अब दोबारा डाउन एरो से नीचे जाते हैं मजीद फ्यूल को चेक करते हैं। T B5 टी है। lunch B6 लंच है। T B7 दोबारा टी आ रहा है। fuel B8 ये फ्यूल आ गया। अब इसके कॉस्ट को चेक करते हैं। 25 C8 25 यानी 50 और 25 75 हमारा टोटल रिजल्ट आ रहा है। fuel B आप नीचे मजीद चेक करते हैं। lunch B9 tires B टायर्स blank यानी टोटल हमारे पास हमारी एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर दो फ्यूल के हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे और उनको जब ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 75। tires B expenses cost total cost lunch total cost fuel टोटल कॉस्ट फ्यूल 75 अब हमारे पास जो है 75 रिजल्ट आ रहा है। तो इसी तरह आप अपने जो है वर्कशीट के अंदर जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं मखसूस एक्सपेंसेस आप उनको इसी तरह सम इफ के फार्मूले के साथ उनको आपस में ऐड करा सकते हैं। यानी उनका आप अपने जो मखसूस जो आपके जो
एक्सपेंसेस हैं, आप उनका टोटल एक सेपरेट से सेल के अंदर, यानी आप उसको सेपरेट उसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो अब ये तो था जो है कि किसी भी मखसूस जो है कि कैटेगरी को ऐड कराना। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आप किसी मखसूस अमाउंट जो है आप उससे हायर या उससे कम अमाउंट को ऐड कराना चाहते हैं, तो वो भी हम सम इफ ही की कमांड के जरिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी कॉस्ट की लिस्ट में जाते हैं, 100 lunch beef 100 cost C अब कॉस्ट के नीचे हम मूव करते हैं, 100 जिस तरह ये 100 है, 50 है, 30 है, 100 है, 40, 25, 100 25, 100, 200। अब फॉर एग्जांपल आप इस 100 C not 25 आप फॉर एग्जांपल आप अपनी कॉस्ट के अंदर, अपनी कॉस्ट की लिस्ट के अंदर सिर्फ उन एंट्रीज को आप ऐड कराना चाहते हैं जिनकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ से ज़्यादा है या 100 रुपीज़ से कम है या उनके इक्वल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम अपनी कॉस्ट की लिस्ट में सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को ऐड कराएं जो 100 या उससे ज़्यादा हैं। तो अब उसके लिए सेम यही सम इफ का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 40 blank D7 अब हम किसी एक सेल के अंदर जहाँ रिजल्ट जाते हैं वहाँ मूव करते हैं, blank D6 blank E6 blank D6 120 30 C5 fifth 1 cost blank cost total cost blank F2 अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं TOTAL total COST cost MORE more TANN 1 0 100 total cost more than 100 अब हमने एक हेडिंग दे दी टोटल कॉस्ट मोर देन 100, यानी हम 100 से ज़्यादा जो हमारे पास कॉस्ट की लिस्ट में जो हमारे पास लिस्ट है सिर्फ हम उसी को ऐड कराना चाहते हैं। तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, blank F3 इक्वल टू सम इफ type into formula UNIF सम इफ left parent लेफ्ट पेरेंट। अब हम कॉस्ट जो हमारा सेल है उसकी रेंज सिर्फ बताएंगे जो कि सी वाले कॉलम में है और 3 हमारी फर्स्ट एंट्री है। C ceiling 3 C3 कॉलन टाइप करेंगे, L colon लास्ट वैल्यू टाइप करेंगे C1 C11। अब हम कॉमा लगाएंगे दोबारा, M 11 comma कॉमा। अब हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। quote अब चूंकि हम 100 या 100 से ज्यादा की वैल्यू को ऐड कराना चाहते हैं, तो अब हम ग्रेटर का साइन लगाते हैं, ग्रेटर और equals इक्वल 100 लिख देते हैं, 1 100 लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे। 100 colon quote अब कोड इन्वर्टेड कॉमा से उसके बाद हम राइट पेरेंट से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। right parent अब एंटर प्रेस करते हैं, enter blank F4 अब इसके रिजल्ट के अंदर मूव करते हैं। 620 as formula अब हमारे पास 620 रिजल्ट आ रहा है, यानी कोई जो भी वैल्यू हमारे कॉस्ट के अंदर 100 या 100 से ज़्यादा अमाउंट की है उसने सिर्फ उसी को ऐड किया। अब हम अपनी कॉस्ट वाले लिस्ट के अंदर जाते हैं, blank 620 अब हम चेक करते हैं 73 100 cost C कॉस्ट वाले सेल में आते हैं। 100 अब हमारे पास ये पहली वैल्यू 100 की है, 50 C 50 30 120 120 हमारे पास जो ये एक और वैल्यू है 100 से ज़्यादा, ये जो 100 और 120 220 हो गया। मजीद नीचे जाते हैं, 40 C7 मजीद नीचे जाते हैं, 25 100 C9 अब 100 आ गया तो ये 320 हो गया। 200 C10 अब 200 की हमारे पास आ गया, ये 500 हो गया। 100 C11 अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 100 की, तो ये भी 100 ऐड किया तो 620 हो गया। blank यानी टोटल हमारे पास जो एंट्रीज की 100 और या 100 से ज़्यादा, तो जब उनको उसने टोटल किया तो उसका रिजल्ट हमारे पास 620 आ गया। आप इसी तरीके से अगर आपने लेस अमाउंट को कराना है तो आप लेस देन इक्वल के साइन के साथ कर सकते हैं, या इसी तरह अगर आपने एग्जैक्ट अमाउंट को करवाना है तो सिंपल आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इक्वल लिखकर जो अमाउंट आप ऐड कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि सिर्फ अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी भी कॉस्ट जो कि 40
रुपीज़ वाली जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस हैं सिर्फ वही काउंट हो, तो अब हम तो इन्वर्टेड कामर्स के अंदर हम इक्वल टू 40 कर देंगे, तो सिर्फ 40 वाली ही अमाउंट को काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल 140, 130, 50, 100, cost 100, अब फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर 50, C4, 30, C 120, 40, 25, 40, 130, 50, 100, cost 100, C3. अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ वो अमाउंट को, सिर्फ उन अमाउंट को ऐड करे जो कि 50, यानी जो 50 रुपीज़ के जितने भी एक्सपेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड करे, ना कम ना ज़्यादा। तो हम इसी फार्मूले के अंदर फॉर एग्जांपल अब चेंजिंग कर लेते हैं। Cost, total cost more than 1, अब फॉर एग्जांपल इसी के मैं अंदर 620, अब ये जो फार्मूला हमने किया था इसी के मैं एडिट मोड में जाते हैं F2 से। F2, edit, बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ हम अपने इन्वर्टेड कामर्स के अंदर हम चेंजिंग करेंगे। मैं लेफ्ट एरो से पीछे आता हूँ। right quote, 0, Z1, equal, greater, quote, अब कोट के बाद मैंने जो साइन लगाया था वो था greater, ग्रेटर, equals, ग्रेटर और इक्वल का, यानी ग्रेटर वैल्यू और इक्वल वैल्यू को वो काउंट करे 100 से। तो मैं ग्रेटर को फॉर एग्जांपल अगर हम अब ये चाहते हैं कि ये जो सिर्फ 40 फॉर एग्जांपल हम कोई भी अमाउंट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल greater, ग्रेटर के साइन को ख़त्म करते हैं, equals, इक्वल 1, इक्वल 100, यानी इक्वल के मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ कि जितनी भी 100 की वैल्यूज़ हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करे। तो अब मैंने ग्रेटर के साइन को ख़त्म कर दिया और सिर्फ इक्वल लिख दिया। तो अब ये सिर्फ 100 जो हमारी जो 100 नंबर वाली डिजिट वाली वैल्यूज़ हैं सिर्फ उसी को ऐड करेगा। एंटर प्रेस कर देते हैं। enter, blank, 300, अब हमारे पास रिजल्ट में 300 आ रहा है। तो अब कॉस्ट की लिस्ट में जाते हैं और चेक करते हैं अपनी 100 वाली वैल्यूज। 7, 320, 100, cost, कॉस्ट के अंदर जाते हैं, 100, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 100 की। डाउन एरो से नीचे जाते हैं, 50, C, 50, 30, 30, C, 120, 120, 40, 40, C, 25, 100, 100, ये 100 की सेकंड वैल्यू आ गई। 200, 200, 100, ये 100 की थर्ड वैल्यू आ गई। blank, यानी टोटल हमारे पास 3 वैल्यूज थी जो 100 की फिगर की थी, तो उसने उन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट 300 आ गया। तो हम सम इफ की कमांड के ज़रिए अपने डेटाबेस के अंदर जो है किसी भी मखसूस जो है हमारी अपनी कैटेगरी है उसके सब टोटल को हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि हमने जो इस लेक्चर के अंदर सम और उसके बाद सम इफ के फार्मूला को डिस्कस किया है आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।